अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको सिखाएंगे रोटी कैसे पकती है, बल्कि पराठा। जी सर, लच्छेदार पराठे की रेसिपी आज आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं तीन भरजाइयों के चैनल में। काइंडली जो हमारे व्यूवर्स हैं सब हमारा चैनल देखते हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरा बच्चा मम्मा मम्मा कर रहा है, रुकिए। आप देखें ना, इसमें हकीकत है ना, हम हाउस वाइफ भी तो है ना, हमारे बाल बच्चेदार, हम खवातीन हैं। अपने बच्चों को हम टीवी लगा के बिठा के तो आई हैं आपके लिए रोटियां पकाने के लिए, लच्छेदार पराठे पकाने के लिए। लेकिन बच्चे फिर आ गए। ये जो बच्चे हैं ये नहीं रह सकते हमारे बगैर एक लम्हा भी, और इसीलिए बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमारा लच्छेदार पराठे की रेसिपी में हमें इंटरफेयर कर रहे हैं। जी जनाब, इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए आटा। आटे में डालिए थोड़ा नमक और फिर उसको गूंद लीजिए पानी डाल के, दूध डाल के, थोड़ा सा घी डाल के आटा गूंदे तो नरम रोटी इतनी मजेदार पके, क्या चीनी पत्ती भी डाल तो फिर साथ ही चाय भी पक जाए। बहरहाल ये आप देखिए, हमने रोटी को ऐसे बेला है, कितनी प्यारी गोल गोल रोटी बेली गई है। उसके ऊपर हमने लगा दिया है ऑयल। के बाद ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा खुश्का। वैसे सैम, इसके ऊपर खुश्का डालने की क्या है इसमें थ्योरी? खुश्क आटा इसके ऊपर इसलिए डाला जाता है ताकि ये जरा अच्छे तरीके से ना इसमें अब्सॉर्ब हो जाए इसका जो ऑयल है। हाँ जी, ऑयल जो है वो इसको रोल करने में बाहर मत गिरे, ना फुड़क गिरे, के बाहर ना इसीलिए बिल्कुल फुड़क की कहते हैं। ओके, ये आ गई भाई हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी नाइफ, जिसके साथ चाहें तो आप बकरा भी ज़िबा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे आटे को ज़िबा। बस इसके यूं रोल बनाते जाना है। अब ये देखें जी, आटे को हम इस तरह से हमने रोल करना है कि इसका जो है हर बल में है स्वाद, हर बल में है मजा। एक पराठे की बाइट को तोड़े तो कितने लच्छेदार बल आपको नजर आए। जहां आपने एक पराठा खाना है वहां आप 2 पराठे खा ले, और जहां पे आपने 2 पराठे खाने हैं वहां पे आप 3 पराठे खा सकते हैं। बस जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो जरा पीछे रहें, दूर रहें। ये देखें जी, हमारा होने वाला है पराठा तैयार। आज हम करेंगे पराठे का नाश्ता, लच्छेदार पराठों का नाश्ता मिलेगा हमें, कितना मजा आएगा। देखें जी, जो बाहर पराठे मिलते हैं बने बनाए, उनमें क्या मजा, वो तो मैदे के मिलते हैं, लेकिन ये घर की रोटी। आप ये दूसरा पराठा जो है ये भी रेडी होने लगा है, फिर इन दोनों को पका लेंगे। सैम, आप इसको इसी स्टाइल से बनाएंगी या इसको दूसरे स्टाइल से नहीं, बनाएंगी? अगर तो लच्छेदार, वैसे इसके डिफरेंट फॉर्म है। आप एक तो पराठा लच्छेदार बनाएं, एक दूसरे स्टाइल से बनाएं। एक बलों वाला, हाँ बलों वाला बनाएं। ठीक है जी। खुशके का बहुत ही इस्तेमाल होता है रोटी में, क्योंकि खुशके के बगैर आप रोटी नहीं बना सकते। ये आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब आटा ख़त्म हो जाए और आपने रोटी बनानी है और खुशका ना हो तो रोटी बन ही नहीं सकती। एटलीस्ट मेरे से तो नहीं बन सकती पराठा। जी, अगर आटा ताज़ा गूंदा हुआ है तो फिर उसमें है कि क्या कहते हैं, खुश्क आटे का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अच्छा, ना कि उसमें कि जो आटा फ्रीज किया होता है उसमें कम लगता है। ये देखें जी, हमने आपको 2 तरीके बता दिए हैं पराठे बनाने के। जिनके पास ज्यादा टाइम है तो वो लच्छेदार सही वाला पराठा बना ले, और जो इतना टाइम नहीं लगा सकती, वर्किंग वुमेन्स हैं, या फिर जो कहती हैं बस जल्दी से माशाल्लाह 4 जिन्होंने एक बंदे ने पराठे खाने हों, फिर बंदा कहता है छेती पकन पे बंदा फारग करे, तो वो जो है इस दूसरी वाली रेसिपी को जो है वो क्या कहते हैं शेयर कर, वो अप्लाई करें इसके मुताबिक ही बहुत ज्यादा इजी वे से बन सकते हैं। भाई हम जो लाहौरी और पंजाबी है ना, वो प्रेफर करते हैं कि पराठा होए जो क्रिस्पी होए, जिसमें खा के शड़ आवाज आए, क्रिस्पी सा पराठा हो साथ। ये हमारा है लच्छेदार पराठा और ये है बल वाला। जी, हम लोग जो देसी हैं, हम अपनी स्कूल लाइफ में देखते होते थे कि हमारी माएँ हमें बना के देती थी चीनी वाला पराठा। इंशाल्लाह करीब में हम आपको जो है चीनी वाले पराठे की भी रेसिपी बताएंगे। अब हमारा ऑन हो चुका है, तवा रख दिया गया है। यार आपने चीनी वाले पराठे कितनी दफा खाए हैं? मतलब शौक से मैं बहुत ज्यादा खाती थी। जब मावा ने कुछ नहीं लभ्या, सालन सारा मुक गया, और उन्होंने कहा चलो चीनी वाला पराठे, और अब हमारे बच्चे ने खुआ दे। अब हमारी औलाद भी हमने इतना उनको क्या कहते हैं खिलाया नहीं, क्योंकि वो मीठा पसंद ही नहीं करते, तो इसलिए हम बनाते नहीं। हमारे जमाने में ये बाहर की चीजें हम इतना ही नहीं खाते थे। आजकल तो बच्चे लॉलीपॉप खा लिया, चॉकलेट खा ली, बिस्किट खा लिया, तो उनका बेली फुल हो जाता है, तो इसलिए वो फिर घर के खाने जो है नहीं खाते।
तो हमारे बच्चे वैसे भी इतना मीठा पसंद नहीं करते, तो 1-2 बार बना के दिया है, लेकिन उनके अब्बा हुजूरों ने खाया है, उन्होंने नहीं खाया। ये है कि आजकल के बच्चे जो है ना मीठा इतना पसंद भी नहीं करते, और वैसे भी मोटे हैं। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों को कम मीठा दें और बाकी डाइट प्लान अच्छा मैंने होना चाहिए सुना बच्चों है का। कि मीठा खाने से बच्चा जो है ना वो एग्रेसिव हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। ये बात है, ऐसा बहुत ज्यादा है। बच्चे कुछ करते मदर्स हैं। ऐसी होती हैं जो बच्चों को कितने साल तक इवन चॉकलेट दिखाती भी नहीं कि चॉकलेट है, वो चॉकलेट के नाम पे देसी चीजें बना के, ये खजूर हो गई, वो कहती हैं कि खजूर है, चॉकलेट गुड़ है, है, वो दे देती हैं। ये बिल्कुल बच्चे ऐसा को ही दें, है। गुड़ की कुछ टॉफियां, रेसिपीज ऐसी बनाती ये हैं बच्चे जो को चॉकलेट की फॉर्म में होती हैं, लाइक उसका कलर वही होता है, लेकिन वो होती बेसिकली बड़ी हेल्दी हैं। अच्छा जी, जो पराठा जो है, पराठे का जो असल मजा है वो हो क्रिस्पी बलों वाला पराठा हो, साथ में हो कड़कदार चाय, और साथ में हो एक ऑमलेट या फिर फ्राई अंडा भी चल सकता है। ओए हुए, चलिए, अब हमारा जो है तवा वो बहुत गर्म हो चुका है, तत्ता हो गया है, तत्ता और जो तवा तत्ता हो पराठा गया है है। वो अब ठंडे तवे पे कभी भी नहीं डालना चाहिए, हाँ। गरम तवे के ऊपर आपने पराठे को या रोटी को डालना है, तब सही बनती है, अदरवाइज रोटी खराब हो जाती है। ये भी मुझे शादी के बाद पता चला, पता है। बस आप मेरी कंपनी में रहेंगी तो इंशाल्लाह अनकरीब आपको इंटरनेशनल लेवल में आपको लोग कहेंगे कि आओ हमारे रेस्टोरेंट में एज अ शेफ आपको हायर करेंगे लोग। आप बस मेरी कंपनी पता है में क्या सदा भाभी और सुविधा भाभी, लाइफ में अचीव करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा जब आप एक अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि ये चीज मैंने करनी है और इसको परफेक्ट करना है, तो फिर अल्लाह ताला की जात मदद करती है, बिल्कुल। और फिर हर चीज बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, हमारी सोच से भी 100 गुना ज्यादा अच्छी होती बिल्कुल ऐसा है। ही है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारें, और ये है कि खुद को खुद भी मोटिवेट करें। पहला ये स्टेप चीज़ लेना बहुत होता है जरूरी आपने, है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सैम ने और इतनी खुद को खूबसूरत खुद बात की है, appreciate करें। सैम ने इतनी खूबसूरत बात की है। इसके साथ साथ मौला अली का फरमान है कि अपने लिए हमेशा जब भी दुआ करो तो नसीब की दुआ करो। नसीब अगर आपके अच्छे हैं तो फिर आपको कोई भी चीज़ जो है वो मात नहीं दे सकती। इसलिए हमें जब भी अपने लिए हाथ उठाने हैं तो हमने नसीब की दुआ लाजमी करनी है। एक छोटा सा पैगाम अभी मेरे माइंड में आया, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तो नसीब की दुआ लाजमी किया करें, ख़ास तौर पर वो फीमेल्स जो भी मैरिड नहीं हैं, जिनकी भी शादियां नहीं हुई हैं, वो अपने नसीब अल्लाह ताला से ज़रूर मांगा करें। बहुत ही खूबसूरत बात की है, और वैसे भी मौला का फरमान है तो बेहद खूबसूरत है। और जो पराठा है उसको क्रिस्पी करने का एक और मेथड भी है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लो जो फ्लेम है ना उस जी। पे ज्यादा अच्छा क्रिस्पी होता है, ना कि इसको फुल फ्लेम पे छोड़ दिया जाए। ये लो पे भी बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है, और फैमिली जो है आपके फैमिली मेंबर्स वो इसको बहुत लाइक करते हैं। आप ये इसकी लुक देखिए, वेरी नाइस। सैमी कौन से वाला पराठा है? ये मेरे ख्याल से बलों वाला पराठा है। नहीं ये लच्छे वाले हैं, वो अच्छा ये बड़े लच्छे वाला, ठीक है जी। चलें जी, चले जी, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हो गया। यम्मी टेस्टी। अब पराठा इसकी तरफ जाते हैं हम। चांदी की हमारी जो है वो खुशकेदारी। हाँ, ये तो ये इंट्रोड्यूस ही नहीं देखिए। आया। ये हमारी सासू माँ जो हमारी मम्मा जान है, ये उनके जहेज का बर्तन है, और ये प्योर जो है ये सिल्वर में है। जी नहीं नहीं, ये हमने धोया है, लेकिन देखिए आर्ट उसमें खुशका लगते हैं ना, खुशका तो है ना वो उसके अंदर। बिल्कुल। ओके जी, तवे पे इन्होंने डाल दी है ये रोटी पराठा। ये देखें जी, आपको इसके बल नजर आ रहे होंगे, ये देखिए ये सब इसके बल हैं। क्योंकि ये है बलों वाला पराठा। अगर गौर किया जाए तो जिंदगी भी यूं ही गोल गोल है, और दुनिया भी गोल गोल। दुनिया भी गोल गोल है, और हमें इसी दायरे के इर्द गिर्द ही घूमना पड़ता है। और फिर ये भी है कि जो चीज़ आप दूसरों को खिलाने की नीयत से या फिर दूसरों को खुश करने की नीयत से, कोई भी अच्छा अमल जो आप किसी को दूसरों को खुश करने की नीयत से करते हैं, उसमें एक तो ये है कि आपकी अपनी ज़ात को बहुत खुशी मिलती है, और दूसरा जब कोई खुश होके खलूस से दिल से आपको ढेर सारी दुआएं देता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा सरमाया है आपके लिए। बिल्कुल, वो असर जो रखती है। बुजुर्गों की दुआएं हैं, वो दुआएं असर और ये रखती चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉइंट फैमिली सिस्टम में आके सीखी है कि बिल्कुल। आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको सराहा जाता है, जो कि शादी से पहले इतना कोई खास एक्सपीरियंस में ये चीज़ नहीं आई जो आफ्टर मैरिज देखने को मिली है। ये देखें जी हमारे पराठे के बल लच्छे। लच्छे, ये देखिए, वाह।
सैम कमाल कर दिया आपने तो यार। अब असल कमाल तो तब होगा जब इसे मम्मा और बाबा लाइक करेंगे, खाएंगे और वो बताएंगे कि ये चीज़ कैसी बनी है, तो फिर हमारी चीज़ पास भी हो जाती है और हमें जो एक सेटिस्फेक्शन है वो उनकी बात से होती है। अदरवाइज एक दूसरे से पूछते रह जाते हैं कि भाभी सबिता सदा भाभी आप प्लीज़ बताएं ये चीज़ सही बनी है, ये चीज़ अच्छी बनी है, कैसी बनी है। फिर एक दूसरे को खुद ही कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं जब तक कि हमारे बड़े अप्रूव ना करते हैं चीज़ को। बिल्कुल जी ऐसा ही है। और हमारे जो बड़े हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। वो बिल्कुल भी किसी चीज़ पे भी हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करते। हाँ, उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। वो हमें गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कि हमें बुरा भी ना लगे, और वो हमें प्रॉपर तरीके से कुछ चीज़ों में गाइड भी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हमारी नज़र से, तीनों की नज़र से देखा जाए तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो वेल एंड गुड है। आप बहुत मज़े से, बहुत पुरसकून होकर रहते हो और ढेर सारा प्यार समेटते हो, ढेर सारी दुआएं समेटते हो और आपका टाइम बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है और एक दूसरे की केयर करते भी हो और आपको एक दूसरे की केयर मिलती भी है। ये देखें जी, यमी 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 माय टमी, बहुत मजे के हैं। चले अब आप सभी का अब इसको टेस्ट करके बताएं, आप अपनी राय दें। उफ, गरम गरम, बहुत मजेदार। अब आप सैम, आप टेस्ट करके तो मुझे कॉम्प्लीमेंट पास करें। सैम बहुत मजे के हैं मैं तो यार। कहूंगी कि बहुत अच्छे बने हैं क्योंकि मैंने खुद बनाए हैं, तो मैं तो कहूंगी कि मेरे हाथ की बनी हुई चीज बहुत अच्छी है जब तक कि कोई इसको दूसरा टेस्ट करके ना हो। वेरी गुड, आप सो मम्मा पापा सॉफ्ट, को सो क्रिस्पी, सो यमी सो यमी। आपके पराठे पास होने के लिए जाएंगे हमारे मम्मा और बाबा के पास और फाइनल वो इसको पास करके बताएंगे कि बच्चियों की मेहनत जो है इन तीनों की कहाँ तक रंग लेके आई है। जी बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आप लोग भी कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको ये पराठे कैसे लगे। अगर आप इसमें कुछ बेहतर हमें मशवरा देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जहाँ से भी अच्छा नॉलेज मिले आपको ले लेना चाहिए, इसलिए आप हमें बता सकते हैं, कुछ भी टिप्स दे सकते हैं कमेंट्स में, तो लाजमी बताइएगा। अब हम लोग आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक हम तीनों की तरफ से अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।